नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं यही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक नियंत्रण। हमारे शरीर में जो संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ होता है, इसके द्वारा भी समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। जो तंत्रिका संस्थान है, इसके द्वारा तो नियंत्रण होता ही है, साथ में हमारे शरीर में संप्रेरक नामक कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा भी समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। अब ये संप्रेरकों का जो स्राव होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, ये वैज्ञानिक कारण भी पूछा जाता है। तो इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्रंथियों के पास उनके स्राव का संग्रह करने का या उनको वहन करके ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं ही नहीं होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव स्रवित होता है उसको प्रवाहित करने के लिए या वहन करने के लिए या इकट्ठा करके रखने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं होता है। इसी कारण ये संप्रेरक बनने के तुरंत बाद जो है रक्त में ही मिश्रित हो जाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में जो है ये विशिष्ट निर्धारित स्थान पर होती हैं। फिर भी उनके संप्रेरक शरीर के सभी भागों में रक्त द्वारा पहुंचाए जाते हैं। चलिए हम चित्र द्वारा देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां दिखाई हुई है। ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इन दोनों तंत्रों में महत्वपूर्ण अंतर है कि तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो बहुत ही शीघ्र गति वाले होते हैं और अल्पकालीन होता है, जबकि संप्रेरकीय जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत ही मंद गति से होने वाली होती है, फिर भी दीर्घकालीन होती है। आवश्यकता के अनुपात में संप्रेरकों का स्राव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक विशेष व्यवस्था कार्यरत होती है। स्रावित संप्रेरक की आवश्यक मात्रा और श्रवण होने के समय इनका नियमन पुनर्विवेश यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए जब रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तब स्वादुपिंड की कोशिकाओं को उसकी अनुभूति होती है और इस उद्दीपन के प्रतिसाद के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्राव करती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा निश्चित बनी रहती है। यहाँ पर देखिए पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी हुई है। नलिकाविहीन ग्रंथियाँ, अधश्चेतक है ना। अब ये अधश्चेतक जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के नीचे पीयूषिका ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। पीयूषिका की अब इन संप्रेरक कौन से होते हैं? पीयूषिका की स्राव निर्माण करने वाली कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले स्राव तैयार करना इनका कार्य होता है। अब इसका कार्य क्या है? पीयूषिका ग्रंथि का नियंत्रण करने का कार्य है। दूसरी होती है पीयूषिका ग्रंथि। ये कहाँ होती है? मस्तिष्क के नीचे होती है। अब इसमें कौन कौन से संप्रेरक स्रवित होते हैं? इस पीयूषिका से सबसे अधिक संप्रेरक स्रवित होते हैं। वृद्धि संप्रेरक है, अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक है, अवटो संप्रेरक है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रतिमूत्रल संप्रेरक, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, इतने सारे होते हैं। अब वृद्धि संप्रेरक का कार्य हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देना। अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक का कार्य अधिवृक्क ग्रंथि के रिसाव को बढ़ाना है। अवटो ग्रंथि संप्रेरक ये अवटो ग्रंथि के स्राव स्रवित होने को बढ़ावा देता है। प्रोलैक्टिन माता को दुग्ध उत्पादन करने के लिए प्रवृत्त करना। फिर
ऑक्सीटोसिन, बच्चे का जन्म होते ही गर्भाशय का संकुचन करना। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रतिमूत्रक संप्रेरक, ऋतुस्राव का नियंत्रण, अंडोत्सर्ग करना, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, शरीर में पानी का अनुपात नियंत्रित रखना, जनन ग्रंथि विकास नियंत्रित रखना। इसके बाद अगली ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, दिखाई दे रही है। गर्दन के मध्य भाग में सामने से श्वास नली के दोनों ओर ये पाई जाती है। इसका संप्रेरक कौन सा होता है? अवटु ग्रंथि से 2 प्रकार के संप्रेरक स्रावित होते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का कार्य शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रिया नियंत्रित करना है, और कैल्सिटोनिन का कैल्शियम के उपापचय का और रक्त के कैल्शियम का नियंत्रण करना है। इसके बाद आती है परावटु ग्रंथि। ये अवटु ग्रंथि की पिछली और 4 ग्रंथियां होती हैं। ये इससे संप्रेरक कौन से स्रावित होते हैं? पैराथॉर्मोन, ये संप्रेरक स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? शरीर के कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करना है। इसके बाद अगला आता है स्वादुपिंड। ये कहाँ पाया जाता है? आमाशय के पीछे 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, पीपी कोशिका या एफ सेल्स। इससे जो है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये संप्रेरक स्रावित होते हैं। ग्लूकेगॉन का कार्य है यकृत को ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण करने के लिए उपयुक्त करता है। फिर इंसुलिन जो होता है यकृत को रक्त की बढ़ी हुई शर्करा का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करने के लिए प्रवृत्त करता है। सोमेटोस्टेटिन आंत की गतिविधि, हलचल और उसके द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण का नियंत्रण करता है। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये जो है स्वादु रस के रिसाव पर नियंत्रण करता है। अगला आता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? दोनों वृक्कों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इससे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका आपातकालीन परिस्थिति या भावुक प्रसंगों में व्यवहार नियंत्रण करना है। हृदय और संवहन संस्थान परिसंचरण उद्दीपन करना, उपापचय क्रियाओं को उत्तेजना देना, ये कार्य है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सोडियम पोटेशियम का संतुलन और उपापचय क्रिया को उत्तेजन करता है। इसके बाद अंडाशय होता है। ये स्त्रियों में गर्भाशय के दोनों ओर होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। स्त्रियों में गर्भाशय अंतःस्तर की वृद्धि और स्त्रियों के, ये बच्चों अगले साल भी आपको काम आने वाला है कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। तो इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास करना है इसका कार्य। और प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय के अंतःस्तर को गर्भधारणा के लिए तैयार करना, गर्भधारणा के लिए मदद करना है। इसके बाद अगला है वृषण है। ये पुरुषों में पाया जाता है, ये वृषण कोश में होता है। इसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज कर्कश होना, ये जो है कार्य करता है। इस हार्मोन के कारण परिवर्तन आते हैं। लास्ट है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास वक्ष पंजर में पाई जाती है। इससे हार्मोन स्रावित होता है थाइमोसिन। ये क्या काम करता है? प्रतिरक्षा क्षमता की निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। यहाँ बच्चों आपका ये पाठ कंप्लीट होता है।
इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसका बहुत कुछ क्वेश्चन जो है 10th में भी आपको काम आने वाला है। आज इतना ही, धन्यवाद।